हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार। डुगू स्कूल से आया, उसके बाद उसको मैंने नहलाया है क्योंकि आज सुबह वो नहा के नहीं गया। तो मेरे को भी नहाना था तो मैंने हेयर कलर करे एंड उसके बाद फिर मैं नहाई हूँ। अभी मैंने व्लॉग शुरू किया है, सुबह से नहीं शुरू किया। और हो रही है शाम मतलब दोपहर हो रही है, शाम में 3:30 बज रहे हैं। 4 बज जाएंगे, शाम ही रहेगी आधे घंटे में। तो बच्चों ने उनका खाना वाना खा के रखा है। अब ये फ़िलहाल हल्ला मचाने के मूड में है, खेलने के मूड में है। कल है इसकी छुट्टी, उसे मैसेज आया था तो आज उसको अच्छे से होमवर्क मिला होगा तो चला गया था, बिना रोए गया है आज स्कूल और आया अच्छे से ही है और पूरा अटेंड कर रहा है अब लाइक रेगुलर वे में। तो चलिए अब ब्लॉग शुरू करते हैं, कुछ करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है आज का दिन। तो नॉर्मली डेज हैं, नॉर्मल ब्लॉग्स हैं। आई हूँ टर्मरिक वाटर और दिन में 1 बार मैं ले रही हूँ। मेरी स्किन बहुत गंदी हो गई, गंदी इतनी कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे अपना ही चेहरा नहीं देखने का मन कर रहा है। तो ये मैं लेके आई उसको पी के। तो मैं सोच रही थोड़ी बालकनी क्लीन कर लेती हूँ। आज धूप ना 2 दिन से निकल रही है, मुझे गर्म कपड़ों का काम करना है पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे अलमारियाँ भी लगानी है बट टाइम नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे को लग रहा है यार अलमारी के लिए जो सामान मैं निकाल लूँगी उसके बाद फिर वो रखने में टाइम लगता है। तो जब भी आपको अलमारियाँ सेट करनी होती है ना, उससे पहले आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है कि क्या आप तैयार हो अपने 5-6 घंटे देने के। हर चीज़ डबल उसमें ला के रखी हुई है, पर एक ही चीज़ के पीछे किसके बच्चे लड़ते हैं यार। मेरे बच्चे एक चीज़ के पीछे आराम से लड़ सकते हैं। क्या कह रही है? लड्डू पापा ने नहीं दिए। ये लड्डू का पूरा डब्बा गिरा के आ गई है, पूरे लड्डू ज़मीन पे। लड्डू गिर गए सारे बेटा, अब एक भी लड्डू नहीं है घर में। अब अद्दू, लड्डू नहीं अद्दू। क्या हाँ पापा ने अड्डू खा लिए आपके? कैसे पापा का हुआ है? अच्छा जिया लड्डू खाएगी यार। ये कख ना इसका नया वर्ड है, हर चीज के पीछे कख लगाते हैं, जैसे हम लोग है लगाते हैं। पापा नहीं खाएंगे लड्डू तो कौन खाएगा? सब जिया खाएगी। इधर दिखाओ शक्ल, कैसे खाओगी लड्डू? बोलो लड्डू दे दो। अद्दू दे दो। अद्दू अद्दू आजा। अद्दू बुला के दिखाओ। बाओ बाओ। कौन है दिया? हल्दी का पानी ना पीते पीते ना आपको हैबिट हो जाती है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हल्दी का पानी मत पियो। अद्दू दो भाई, लड्डू दे दो लड़की को मेरी। बोलिए पापा लड्डू नहीं खाएंगे, जिया लड्डू खाएगी। एक्चुअली में ये बाप बेटी के बीच में मीठे खाने की कंपटीशन चलती है, तो ये बोल रहे पापा को नहीं मिलेगा, मेरे को मिलेगा। हाँ भाई को भी मिलेगा, डुगू को भी मिलेगा। पता है डुगू को भी मिलेगा। आप अद्दू नहीं खाओगे? तुम लोग मेरी ना लैंग्वेज खराब कर दो। लड्डू अद्दू पापा को बिल्कुल नहीं देना है ना? आप ही खाओगी बस? बस हो गया, लड्डू कहानी हो गई, लड्डू की कहानी खत्म। अच्छा और हाँ समझ गए, नहीं देंगे पापा को, नहीं देंगे ठीक है। जिया को देंगे, पापा को नहीं देंगे। ओके ओके, जिया को देंगे, पापा को नहीं देंगे, ठीक है। पापा को देना है? डुगू तो पापा का दीवाना है, दे दे।
भाई लड्डू कहानी चलती रहेगी, इसको एक लड्डू देती हूँ। अड्डू अड्डू ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है पागल है, ये लड़की पागल है पागल है पागल है। डुगू डुगू अपनी कार्स में मगन है अभी। इधर आओ, जल्दी आओ तुम। कार साइकिल बस, डुगू को और कुछ नहीं करना। बाय। वो कह रही है बेबी, यानी कि डुगू को बेबी बोल रही हो। बेबी आ जाओ। तुम भाई हो, बेबी नहीं हो। वो भाई है उसका। तुम किसके भाई हो? मम्मा के भाई। तुम मम्मा के बेबी हो, जिया के भाई हो। ओके चलो यार पीते हैं, चलते हैं, मैं बोर कर रही हूँ शायद। तो मैं यहाँ पे स्प्रे डाल रही थी। एक्चुअली मैं किचन के कैबिनेट्स थोड़े से गंदे हो गए थे, खिड़की मैंने थोड़ी वॉश कर दी थी पानी डाल के, और थोड़ी थोड़ी सफाई करी थी। तो जब भी मैं बहुत म्यूट होती हूँ ना घर में, उस टाइम पे मैं घर के काम ज़्यादा करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो छोले उबाले थे वो बनाने के लिए रख दिए, और सबसे पहले तो बर्तन वाला पूरा काम निपटाया है, एंड देन फिर छोले निकाले हैं। बस फीलिंग वेरी बोर्ड। जब भी आप बोर हो रहे हो ना घर में, तो आप काम करो। तो मैं भागी थी क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मेरे को ना लगता है कि मैं थोड़ा आस-पास ही रहूँ उनके। उसके बाद फिर जब अंदर आए तो मैंने खाना बनाना शुरू किया। दरवाजे बंद कर दिए थे क्योंकि मच्छर बहुत हो रहे हैं इस टाइम पे, और डुगू की भी तबीयत खराब हो गई है। पहले मुझे लग रहा था नहीं है। उसके ना मुंह के अंदर छाले हैं, बहुत सारे छाले हो गए एकदम से। सुबह उठाया है क्योंकि मेरे को रात में तो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, तो यार कुछ होम रेमेडी वगैरह तो बताना। अभी तो मैंने उसे आइसक्रीम दे के रखी है, बस थोड़ा सा लग रहा है कि उसे और कोई इन्फेक्शन ना हो, पूरे मुंह में उसके इन्फेक्शन आ गए। तो यहाँ मैंने छोले के लिए पहले तो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, फिर टमाटर डाला, उसके बाद फिर मैंने गरम मसाला सारे मसाले डाले। और ना मुझे नहीं मालूम था यहाँ तक भी कि उसके मुंह के अंदर दिक्कत। एक्चुअली रात में क्या, मुझे सुबह जाके जब उसने दिखाया है तब पता चला, क्योंकि वो रात में थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा था, बट खाना उसने रात में भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे सारा मसाला जो है वो मैंने भूना है, और उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं वो भुन ही रहा है, मैं बंदी कर देती हूँ। डुगू मुझे हेल्प कर रहा था, ये बनाता है रायता और रोटी, तो ये मुझे हेल्प काफ़ी करता है। ये वाला बच्चा मेरा बहुत हेल्पफुल है। पुदीना का मैंने मम्मी ने सूखा के पुदीना दिया था, वो डाला है, एंड फिर छोले डाले। और यहाँ पे मैं जो छोले हैं उनको हल्का सा मैश कर दूंगी, और उसके बाद ही हो जाएंगे रेडी। तो मेरा खाना 5:30 बजे बन के तैयार हो गया था, और बहुत जल्दी बना लिया था, क्योंकि जब आपके पास कोई भी बात करने को नहीं होता है ना, तो आपको लगता है कि आप जितनी जल्दी काम करके या काम में लगे रहो जब तक जगे हो। तो मैं कुछ हॉबीज वगैरह भी देख रही हूँ अपने लिए, कि जो मेरा थोड़ा फ्री टाइम है वो कहीं पे यूटिलाइज हो जाए। वैसे मैं मेकअप वीडियोस कर सकती हूँ, बट उसके लिए आप प्रॉपर ना 3 घंटे का ना टाइम चाहिए होता है, और वो एक साथ बैठने वाला टाइम अभी मिल नहीं पा रहा है मुझे। उसके बाद ये आ गया था मुझे हेल्प करने के लिए, और अपनी जो साइकिल है उस पे खेलने के लिए। तो साइकिल यार नीचे जाती है शाम में, और वो हाथ के हाथ इसको लेके आ जाता है, मतलब वो नीचे छोड़ता नहीं है साइकिल अपनी, वो घर में घुमाते रहते हैं ये लोग साइकिल। तो शाम में घूमने भी गए थे, इसके बाद ये लोग शाम में साइकिल पे दोनों बैठ के घूम के आए हैं। बहुत थोड़ा सा घूम के आए हैं, ज्यादा पता नहीं, उसकी शायद तबीयत के कारण ही ना, मेरे को वही लगा कि 5 मिनट भी नहीं हुए और आ गया वापस। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको पहले खाना खिलाया, तो खाने में ना इसने खाना नहीं खाया, इसने जो रायता रायता था ना वो ले लिया, क्योंकि रायते में मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डली। घूम के आ गए हैं, उनको भेज दिया था, मैं अलमारी का काम कर रही थी। 5 मिनट भी नहीं हुए, हाँ भी गए ना। अलमारी लगा रही हूँ। हाँ, तो जिया अपनी फ्रॉक देख के बड़ी ज्यादा खुश हो रही थी, तो मैं फ्रॉक दिखा रही थी उसे। तो मुझे कुछ ऑर्गेनाइजर और एक वार्डरोब खरीदना है बच्चों के लिए, क्योंकि अब बच्चों के वार्डरोब की जरूरत है। तो मैं दो डॉल है, तो जिया को फ्रॉक दिखी तो उसने फ्रॉक पहनी। जिया की 3 महीने वाली फ्रॉक पहनी है। ये आई डोंट नो यार, इसके फर्स्ट बर्थडे की नहीं है ये, जब ये 3 मंथ की तब है याद है।
बस गिर जाओगी बस। बस लगा रही हूँ अलमारी, इसकी स्टॉक वगैरह रखी है ये। तो अलमारी मैंने लगा ली कि मैंने चेंज कर लिया था। मैं बहुत ही बोर हो रही थी तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को कॉल लगाया और कि मेरे को ऐसा लगा किसी से बात कर लूँ। तो मैंने अपनी मदर को नहीं, मदर इन लॉ को कॉल लगाया क्योंकि उनसे थोड़ा सा था कि वो आने भी वाले थे और पूछना भी था, और उनका फ़ोन ऑफ था तो मुझे लगा वो कार में होंगे, गाड़ी में होंगे। अगर नहीं है तो वहीं है अभी। एक मिनट। तो हाँ, उनका फ़ोन ऑफ जा रहा था। ये ना जिया ना बार बार उनका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद उनका कॉल लगा एंड यू वोंट बिलीव इट, मैंने 1 घंटे बात करी। मैंने अपने फादर इन लॉ से 40 मिनट। जब एक इंसान अकेला फील करता है ना, अकेला हो जाता है तो इतना अच्छा लग रहा था, बात करते रहो करते रहो। फिर मैंने उनसे बात करी, फिर मम्मी रामायण पढ़ रही थी इस टाइम पे, फिर मम्मी से बात करी और फिर मैं बात ही करती रही। फिर उन लोग को डिनर करने जाना था तो वो लोग चले गए डिनर करने के लिए। फिर अलमारी का काम मैंने एक अलमारी का कर लिया। अभी मेरी 3-4 अलमारी, 3 अलमारी बची है तो टाइम के साथ ही करती रहूँगी जैसे भी टाइम होगा। पर अभी क्या बोलते हैं, सबने खाना खा लिया, मैंने नहीं खाया। पर मुझे ना चावल खाने का नहीं मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं रोटी बना के खा लूँ। तो ये जिया ना गुड़ खा रही है बार बार जा जा के। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले गुड़ के कुछ लड्डू बांध रही हूँ मुरमुरे वाले, जिसको भी गुड़ खाना होगा। और अच्छे भी हैं, ठंड आ रही है ना, गुड़ अच्छा रहता है। हाँ बेटा। एंड फिर मैं यहाँ पे ये लड्डू बना रही थी। तो कुछ ना कुछ आजकल करती ही रहती हूँ, मैं एकदम भी फ्री नहीं बैठती। पहले मैं ना बैठ के बातें कर लेती थी या कुछ कर लेती थी। आजकल मेरा ऐसा रहता है कि मैं ना अलमारी लगाना मेरे लिए बहुत सोचने वाला काम होता था कि मैंने एक अलमारी भी लगाई है। ऑल्दो वो ऐसी नहीं लगी है, बट यार फिर भी वो जितनी अनऑर्गेनाइज थी ना उससे 95% ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई है अभी, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत में थी मेरी अलमारी। तो मुझे अलमारियाँ सभी की सेट करनी है, तो मैं एक वार्डरोब जैसे बोल रही थी, एक वार्डरोब लेके आऊंगी। तो मैं पानी में डाल के इसको चेक करते हैं, अगर ये जम जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका गुड़ रेडी है। एंड फिर मैंने इसमें जो हमने मुरमुरे ड्राई रोस्ट किए थे वो डाल दिए। अब इस लड्डू को बनाने की एक टेक्निक है, अब इसमें तिल भी डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, बट मैंने इसे एज लाइक फटाफट ही बनाया था। तो इसको बनाने की टेक्निक है कि जैसे आप इसको निकालोगे परात में या किसी बर्तन में, विद इन 2-3 मिनट्स आपको अपने हाथों में इसको फटाफट रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज ये एज इट इज जैसे मैंने डाले ना वैसे जम जाएंगे। तो हल्का हल्का सा पानी सा लगा लो हाथ में, एंड अगर गर्म लग रहा है तो। एंड फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी गर्मा गर्म लड्डू जो है वो रोल करे हैं। एंड ये इतने अच्छे बने थे एंड स्टिल अभी भी जो है ना इसे सब खा रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छे भी रहते हैं यार। मुझे बहुत ईजीएस्ट लड्डू है बच्चों के लिए, क्योंकि जिया को काफ़ी शुगर क्रेविंग रहती है, उसे बहुत शुगर खानी होती है, तो इसलिए उसके लिए बेस्ट 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 ऑप्शन है ये। तो मैंने आपको उसको ये बना के दे दिया था एंड अभी तक वो बहुत इंजॉय कर रही है। तो भाई इतने लड्डू बन गए हैं, ये बाकी भी कुछ जम गए थे तो जैसे बने वैसे मैंने बना दिए। तो ये भी इसमें रख देते हैं। क्रंच दिखाऊं, आवाज़ सुनना। हाँ, प्रॉपर क्रंची, टेस्टी। गुड़ की क्रेविंग जिया की मैंने कर दी है खत्म इससे। कैसी हो? कैसा लग रहा है? तो जिया टेस्ट करी लड्डू, उसकी गुड़ की क्रेविंग अब ये लड्डू पूरा करेगा, है ना? किसने बनाया है ये? मम्मा। मम्मा ने बनाया है? किसके लिए बनाया है? किसके लिए बनाया है? का। हाँ, का किसके लिए बनाया मम्मा ने? मम्मा का जिया, ये कक। जिया कक, जिया माँ कक। अच्छी हो? अच्छा तो क्रिस ये करिए अपना लड्डू एंजॉय। मैं आटा नहीं गूंद पाई हूँ, ये लोग बड़ा झगड़ा करते हैं।
चद्दर लपेट लपेट के झगड़ रहे थे एक दूसरे को ढक ढक के, और झगड़ कहाँ रहे थे, ज़मीन पे। तो मेरे को लगा ये लोग बज जाएंगे नीचे, चोट लग जाएगी, क्योंकि ये लोग बेड टाइप मस्ती कर रहे थे, पर बेड पे नहीं थे, ज़मीन पे थे, है ना। तो मम्मी पापा आएंगे 10 तारीख को, या फिर परसों भी आ सकते हैं। कल वो लोग वहाँ से निकलेंगे, 6 नहीं रात में प्रयागराज पहुँचेंगे। 4 दिन का कोई फंक्शन है, वो अटेंड करेंगे। अगर मम्मी बोलती देखते हैं जैसा भी इंतज़ाम रहता है उसके हिसाब से, हो सकता है 4 दिन रुके या फिर 7 तारीख को आ जाए। उसके बाद 19 तारीख को, मतलब 9 दिन यहाँ रुक के अमरकंटक चले जाएंगे। 5 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। फिर हो सकता है उनका बीच में कोई ट्रिप हो, फिर जनवरी में वो नासिक चले जाएंगे। नासिक में कुंभ टाइप का ही, मतलब कुंभ नहीं है, वैसा ही कोई मेला, उसकी प्रिपरेशन करने। फिर फरवरी से वही कुंभ वहीं पे रहेंगे और लखीमपुर चले जाएंगे। तो आएंगे 10-15 दिन रुकेंगे, वो भी थोड़ा थोड़े उसमें, कुछ दिन रहे फिर चले गए, फिर कुछ दिन आए, 3-4 दिन ऐसे ऐसे रुकेंगे वो। तो पापा बता रहे थे कि उनका बहुत मन लग गया है। तो मेरे जो इन लॉज है ना, वो लोगों का ना ऐसा हो गया है कि एक तरह से आपको जब भगवान मिलते हैं ना, और वो पीस आपको मिलता है, एक लाइफ में पड़ाव आता है। मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में वो पड़ाव आ गया है, या फिर क्या है, मुझे भी ऐसा लगता है। मेरे को बहुत मन है, मैं बोल रही थी मैं भी आश्रम चली जाऊँगी, अमरकंटक चली जाऊँगी। फिर मेरे को फिर लगता है डुगू का स्कूल है, वहीं पे उनका है, उनका मन नहीं है इन शॉर्ट जबलपुर आने का। बहुत अति वाली ज़िद्दी होगी। मैं अब तेरी ज़िद पूरी नहीं कर रही, अपने आप कर सकते हो तो कर लो। हर चीज़ के पीछे मम्मा नहीं आएगी, ठीक है ना, वहीं खड़ी रहो। और नहीं, यहाँ आना है तो आ जाओ। अगर मैं डुगू को बिठाऊंगी तो इसको लड़के यहाँ पे बैठना है, अभी खाली है गोद तो नहीं बैठना है। हर चीज़ पे कंपटीशन करनी है, पता है बुराई हो रही है ना। मना रही है, पता, मुझे डांट खाई है ना अभी, मम्मा गुस्सा है। बाल है ये, मैंने 5 दिन से या ज़्यादा दिन हो गए होंगे, मैंने ना पीछे से ढंग से कोम नहीं करी है। टाइम मिला, जैसे आज भी मिला, तो मैंने अलमारी क्लीन करी, पर बालों को मैंने नहीं गांठें निकाली। मेरे ना बालों में ना यहाँ पे ना गांठें हो जाती है ये, तो मुझे ना बहुत सारी गांठें हो गई हैं बालों में। तो मैं उंगलियों से उसे करने में लगी थी, बहुत देर से कर रही हूँ मैं, लेटे बैठे हर तरीके से, हाथ नहीं चल रहा, बाल सुलझा के ही सोऊंगी मैं। तो डुगू की शायद तबीयत ख़राब है, सुबह कह रहे थे, बट मैंने ज़्यादा वो नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में था तो उसकी छुट्टी ना हो, तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। हल्का सा गर्म था, बट बच्चे सुबह उठ के जब उठते हैं तो गर्म रहते हैं, तो इसलिए मैं उसे नहलाया नहीं, फिर आके नहला दिया था। अभी मैं रोटी बना रही थी तो मेरे साथ रोटी बेल रहा था, वो बेलता है, और अब वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो राजा से अच्छी रोटी बेल लेता है। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। राजा टेढ़ी मेढ़ी बेलेंगे, डुगू फिर भी ओवल शेप में बनाता है और करता है। कर रहा था, रोटी बना रहा था, फिर अजीब से कुछ हुआ उसको ना, आज यहाँ कहीं दर्द था, ठीक है। स्कूल से आया है तो कह रहा था मम्मा स्कूल नहीं, वो तो छुट्टी है उसकी, तो ठीक है, मैंने बोला ठीक है स्कूल नहीं। उसके बाद उसे यहाँ पेन था, तो मैंने यहाँ पे उसको आयोडेक्स थोड़ी सी रब करी, लाइक लाल बाम, हड्डी दिखा रहा था वो एक। उसके बाद उसे शायद कान में दर्द है या कहाँ दर्द है, तो कान पकड़ के लेट गया। तो मैंने उससे कई बार पूछा डुगू कहाँ दर्द है, फिर मुझे लगा फीवर आ रहा है, उसे हल्का हल्का सा गर्म हो रहा था। अभी तक 5 बार उठ गया है,
2 बार उसने बोला है मामा स्कूल नहीं, और रोना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने बोला हाँ स्कूल नहीं। तो आया तो एकदम सही था, ऐसा नहीं है कि स्कूल से कुछ होके आया है क्या है, बट पता नहीं। उसके बाद फिर मुझे वही लग रहा है कि उसे फीवर, सर्दी वर्दी नहीं है, ऐसा लग रहा है माइल्ड सा फीवर आ रहा है। एंड पता नहीं, अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि फीवर है क्या है, या डरा हुआ है, कुछ तो है कि बार बार जग रहा है। मतलब एकदम से ना ऐसा शांत पड़ गया था जाके वो, कि ऐसे लेटा हुआ मैं उससे बात कर रही हूँ, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दे रहा था, ज़्यादा नहीं दे रहा था। खाना बनाया, रोटी बनाई है, पर खाना खाया नहीं। मैंने बोला खाना खा ले, तो खाना भी नहीं खाया, और चिपका है बस, मुझसे चिपका रहा, और 2-4 बार स्कूल नहीं बोला है। एंड बच्चे, मैं पूछ भी रही हूँ ना उसे, तो मैम कैसी है, तो बोलता है मैम अच्छी है। मैं पूछती हूँ उससे मैम मारती तो नहीं है, तो बोलता है नहीं। तो बता देता कि मारती तो, ये डांटती तो नहीं, नहीं। मैं बोलती मैम प्यार करती है, तो बोलता है हाँ ना। आई डोंट नो, मैम से तो सब कुछ सही है, बच्चा कोई है क्या। मैं बोलती फ्रेंड है, हाँ मतलब समझता सब है, सब बताता है। उसे कुछ ना कुछ पेन वगैरह है, तबीयत ही ख़राब लग रही है मुझे कि शायद तबीयत ही ख़राब है इसलिए स्कूल जाए, क्योंकि सुबह ही मना कर रहा था वो, और पापा ने भी इसकी मना किया था, बट मैंने इन लोगों को इग्नोर कर दिया कि मे भी छुट्टी मरवा रहे हैं, कुछ नहीं। तो मैं थोड़ा सा सीरियस रहती हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि मैं ना अपने घर पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल देखा है स्टडीज़ को लेके। तो वही है मेरा भी शायद दिमाग में बैठा हुआ, खुद पे ख्याल रखते हुए। पानी गर्म कर रही हूँ मैं, अभी मैं प्लेन वाटर लूँगी। मुझे लग रहा था अजवाइन वाटर लो। सोनोग्राफी नहीं हुई है, सोनोग्राफी कराने जाना है मुझे, क्योंकि अब आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 महीना हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये है चिया सीड्स का हाइड्रा फेस पैक, लाइक हाइड्रा काम फेस पैक। एक्चुअली फेस पैक जो है ना, इससे ना मॉइस्चर आ जाता है, और साथ में ना मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ तो करती। जिया भी उठ रही है यार बार बार, आज मेरे बच्चे तो डिस्टर्ब्ड है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बेड के बाजू से छोटे पपीज़ होते हैं ना, वो रोते एकदम से। तो मुझे लगा वो एकदम से आवाज़ आई मुझे जब ये लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, छोटे पपीज़ की बेड के कॉट के बाजू से आवाज़ आई, जैसे 2-3 पपीज़ हैं उनकी आवाज़ आई मुझे। फिर मेरे को लगा टीवी से आई, फिर मैंने राजा को बोला एक बार बैक करना, मतलब कि जो भी वीडियो चल रहा था जो, मैंने बैक किया, मेरे को लगा टीवी से, तो टीवी से नहीं थी वो। फिर राजा मुझसे कह रहे थे एक काम करते हैं हम लोग, एक पाठ बचा हुआ है तो दोनों के नाम का पाठ करा लेते हैं। मे बी उनको ऐसा लगा, पता नहीं मुझे क्यों आई आवाज़, जैसे जैसे पपीज़ कराते ना, और वो एकदम से आई ऐसे ऐसे 2 बार आई आवाज़, और एकदम से रुक गई वो आवाज़। देन मुझे कुछ क्लिक हुआ, एंड बच्चे ना काफ़ी वो होते हैं। जिया भी क्या हुआ था, जैसे एकदम डुग्गू शांत हो गया था ना एकदम बेड पे जाके, ऐसे ही जिया नीचे खड़े खड़े खेल रही थी डुग्गू के सोने के बाद कॉट के बाजू में, एंड वो भी एकदम सीरियस होके खड़ी हो गई, खड़ी रही, मतलब वो कभी ऐसे सीरियस होती नहीं है। फिर हमने बोला कि क्या हो गया, आने को तैयार नहीं ऊपर। फिर हम लेके आए तो ना टीवी देख रही है ना फ़ोन देख रही है, बस लेटी हुई है, और लेटे लेटे सो गई। और जिया जो है ना वो दोपहर में सो चुकी थी, तो उम्मीद थी कि वो जगती है थोड़ा सा जब सो जाती है, वो भी एकदम से शांत हुई। यार मेरे दोनों बच्चे एकदम से शांत हो गए, और शांत होते ही वो सो भी गए। और फिर मुझे वो आवाज़ आई तो मैं बोल रही थी कि पता नहीं यार कैसी, तो राजा कह रहे थे कि किसी से बात कर रहे हैं, मैं भी हम शांति पाठ वगैरह कुछ कराएंगे भी घर में। थोड़ा सा ना लगा मुझे यार, क्योंकि मुझे और राजा को बीच में जब हम बाहर ऐसे रहते थे तो बहुत एहसास था बोझों का, जैसे यहाँ पे बैठे हैं तो एकदम से हाफने की आवाज़ या कुछ, और मेरे दिमाग से ये बात एकदम स्किप हो गई जो मैं आप लोगों से करती थी, और एकदम से आज आवाज़ आई तो मैंने वो चीज़ रियलाइज़ करी है। पता नहीं यार घर में ऐसा लगता है कोई कोई चीज़ें अंगड़ाई मारती है, तो थोड़ा सा ना है, तो देखते हैं जैसा भी होता है।
तो चलो मैं करूँगी इस वीडियो को एंड, और मैं अपने डेली ब्लॉग्स दिखा रही हूँ। मे बी आप लोगों को बोरिंग लग रहे हो, कुछ लोगों को लग रहा है कि वो मतलब कुछ नहीं, एक आधा कमेंट आता है कि कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, तो बोरिंग है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जितना इंटरेस्टिंग बना पाऊँ। मेरे पास जितने भी लोग हैं मैं उनको दिखा देती हूँ। एंड राजा जब ऑर्गेनिकली आना शुरू करेंगे जैसे वो पहले आते थे तो उनको लूँगी मैंने कभी भी ज़बरदस्ती, अब देखो जूड़ा बना लूँगी तो मैं बाल नहीं सुलझाऊँगी, मेरे बाल सुलझाने, मैंने कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करी उनके साथ पूरे उसमें कि आओ मुझे ब्लॉग बनाना। तो जब तक वो नहीं आना शुरू करेंगे मैं नहीं बुलाऊँगी ज़बरदस्ती, कोई मतलब नहीं बनता है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने काम में दूसरों को घसीटूँ और फिर वो दूसरे भी वो हों कि यार देखो। तो और मैं अभी 3 ही लोग हैं, मैं, डुगू, जिया। अगर आप लोग को हम लोग पसंद है तो आप लोग देख लेना है ना, अदरवाइज़ मैं ऐसा फोर्स भी नहीं करती हूँ कि देखो, और जो देख रहे हो वो हाइप कर देना है ना। तो चलो मैं करूँगी भी यहाँ पे इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।